नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना सीखेंगे। ओके, तो लुक एट टू योर क्वेश्चन नंबर 1 वेयर द वैल्यू ऑफ P ₹4000 गिवन, R इज गिवन 5% एंड टाइम इक्वल टू 2 ईयर। 2 ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया जाता है, जैसे वैल्यू हमको 4000 रुपीज, रेट जो है वो 5% गिवन किया है और टाइम 2 ईयर का गिवन किया हुआ है। तो इस 2 ईयर में ना हर साल का जो इंटरेस्ट होगा, एवरी ईयर इंटरेस्ट शुड बी एड इन प्रिंसिपल वैल्यू एंड फॉर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट वैल्यू विल बी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आप लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू जो है ये 4000 है, R आपको 5% गिवन किया और आप फर्स्ट ईयर के लिए लगा रहे हो, इसलिए टाइम को 1 ईयर का लगाएंगे। तो इसलिए 1 लिखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 40 इंटू 5 करोगे आप तो ये 200 रुपीज आएगा। दैट इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट को ऐड कर दो। प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो 4000 थी और इंटरेस्ट आपका आया 200, ये हो गया 4200 रुपीज। ओके, ये जो अमाउंट आया आफ्टर 1 ईयर, ओके, इट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना, इट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे लिख देना, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर। ओके, देन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारा प्रिंसिपल जो है वो 4200 रुपीज हो गया, है ना, और R कितना है यहाँ पे, R 5% ही रहेगा और ये 1 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 42 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 210 रुपीज। ओके, दिस इज अ इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, अमाउंट at the end of सेकेंड ईयर, यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू थी प्लस इंटरेस्ट, तो ये था 4200 रुपीज और इंटरेस्ट आपको मिला 210 रुपीज का, तो टोटल ये वैल्यू हो गई 4410 रुपीज। ओके, तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, दैट है ना टोटल वैल्यू हुई। तो टोटल वैल्यू यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड है इसमें, तो आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो अभी 2 साल के at the end of 2 year we have find 4410 टोटल अमाउंट और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 4000 रुपीज थी। तो 410 रुपीज जो है ये आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI से शो किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें 1 ईयर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।